कैसे हैं आप सब? आई होप बड़े होंगे। तो गाइस आज की वाली जो वीडियो यार बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो इसके लिए वेरी सॉरी, क्योंकि मेरे घर में ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। जैसे कि मेरी जो दादी यार वो एक्सपायर हो गई थी इस वजह से। तो लेकिन मैं तब भी आपके लिए वाला वीडियो बना दिया है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो मैंने अपने टीवी साइड में जो बैकलाइट बनाई हुई है और इंडिकेटर बनाए हुए हैं, तो आपको कुछ दिख रहा होगा, मतलब रेड और जो आपको जो कॉम्बिनेशन ये दिख रहा है, तो इस तरीके हमारा लाइट बनाने वाले हैं। और गाइस प्लीज़ वीडियो का आप स्किप मत करना। अगर वीडियो का आपने स्किप कर दिया तो गाइस आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सी चीज़ बताई हुई है, कुछ डायग्राम भी मैंने बनाया हुआ है। क्योंकि आपको जितना ही सिंपल दिख रहा है इतना सिंपल अभी है नहीं। वीडियो स्किप कर दिया तो गाइस आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ सकती है। सो प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना, वीडियो कंप्लीट ही देखना। वीडियो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा वीडियो है। तो चल फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और गाइस वीडियो स्टार्ट करने से रिक्वेस्ट और है, सो प्लीज़ वीडियो जरूर लाइक कर देना, और चैनल नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन कॉल पे सेट कर लो। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और घंटी का आइकन कॉल पे सेट कर लेना। इससे क्या होगा, मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस अब इस लाइट का बॉडी बनाने के लिए हम यहाँ पे इस तरीके के पीवीसी शीट का यूज करने वाले हैं। तो आपको इसकी थिकनेस दिख रही होगी, मतलब इस तरीके का आपको बोर्ड ले लेना है। तो जैसे कि इसका मेजरमेंट कर लेते हैं, यहाँ पे 7 mm ऊपर की साइड में आपको मेजरमेंट कर लेना, और नीचे की साइड में भी 7 mm इसकी चौड़ाई है। और यहाँ पे लाइन खींचते हुए इसको हेक्सा ब्लेड से सिंपली आप कटिंग कर देंगे, तो इसका कुछ इस तरीके का पीस बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का एक पीस को कट करना है, और यहाँ पे हमें एक पीस को कट नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली हमें 3 पीस इसको कट करना है कुछ इस तरीके से। तो इन 3 पीस से हम यहाँ पे इसका बॉक्स बनाने वाले हैं। तो बॉक्स बनाने के लिए यहाँ पे आपको देख लीजिए किस तरीके से हम इसका बॉक्स बनाने वाले हैं। तो अभी हमें यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर का एक पीस और चाहिए होगा, एक नहीं यहाँ पे 2 पीस को हमने दोनों शकल में यहाँ पे लगा लिया। तो अभी आपको थोड़ा ध्यान से देखना, मतलब इसकी शकल को थोड़ा आगे से गोल शेप देना है हमें। इससे क्या होगा, हमारी इंडिकेटर स्लाइड है वो साइड से भी दिखेंगी। तो गाइस आप वीडियो थोड़ा ध्यान से देखो कि आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा हमारे साइड में से कुछ इस तरीके से हिस्सा है। इससे क्या होगा कि हमारी जो इंडिकेटर लाइट है वो सामने से नहीं बल्कि बगल से भी हमें दिखेंगी, मतलब बगल से भी इसके जो लेंस होंगे उसमें दिखेंगे। तो मैं आप इस तरीके के रिफ्लेक्टर का यूज़ करने वाले, और ये रिफ्लेक्टर आपका मोबाइल की जो डिस्प्ले होती है उसमें से आपको निकाल लेना। कोई अपना डिस्प्ले मत निकाल लेना मोबाइल का, तो आप किसी भी पुराने मोबाइल का डिस्प्ले निकाल सकते हो, जैसे कि आपके पास कोई पड़ा हो उसके अंदर खोल के देखोगे आपको ये मिलेगा। इससे क्या होगा, हमारे जो लाइट का रिफ्लेक्शन एकदम सीधा जाने वाला और बहुत ही ज़्यादा इसमें उजाला निकलने वाला है इस वजह से, और बढ़िया भी लगेगा। तो गाइस जब भी आप लाइट का यूज़ करो तो आप इसका जरूर यूज़ करना। तो हम यहाँ पे इस तरीके की एलईडीज का यूज़ करने वाले हैं इसमें लगाने के लिए। अब यहाँ पे गोल वाले जो एलईडी होता है, एक मतलब जो देखा होगा आपने, जो गोल वाले एलईडी आते हैं 1-1 रुपये में, जो 1 के 2 मिल जाते हैं, आप उन एलईडीज का इसमें यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये पड़े हुए तो मैं इसका भी यूज़ लगा। तो गाइस अभी मजाक सट के थोड़े इस डायग्राम को थोड़ा आपको कॉन्सेंट्रेट थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 एलईडीज को बना रखा है, यहाँ पे आप 3 एलईडी भी बना सकते हो। जैसे कि 2 एलईडी है तो हम दोनों एलईडीज के जो पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले जो वायर है एक साथ हम अटैच कर देंगे। नहीं गाइस आप यहाँ पे 1 एलईडी का भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे 2 एलईडी का यूज़ कर रहा हूँ, तो क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन हमारा रेड वाली एलईडी का कुछ ज़्यादा बढ़ाना हमें। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हम वायर इस तरीके से अटैच कर लेंगे। और जैसे कि हमारे पास ये जो सर्किट आपको ये दिख रहा है गाइस, ब्लिंकिंग सर्किट है, तो इसका डायग्राम हम बना के दिखाएंगे किस तरीके से हमने इसको बनाया था। तो इसके जो पॉजिटिव नेगेटिव वाले वायर है इनको हम सिंपली हम डायग्राम नहीं, जो हमारा सर्किट है इसको हम यहाँ पे सर्किट में अटैच कर लेना है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। तो इससे क्या हमारी एलईडी ब्लिंक होगी। और जो हमारा लास्ट वाला एलईडी बचा हुआ है इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव है हम इसको मेन मोटर में अटैच करने वाले हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारा मोटर जब पीछे की साइड में होगा, मतलब पीछे की साइड में जब हमारा ट्रक होगा, तो हमारी जो लाइट है वो वाइट लाइट हमारी जो ब्लिंक करेगी। तो इस तरीके से हम इसके पॉजिटिव नेगेटिव को एक साथ अटैच कर देते हैं। और गाइस आपको ध्यान रखना, हम यहाँ पे एक 1K का रेजिस्टेंस का यूज करने वाला है, क्योंकि 12 वोल्ट से जो हमारे 1K रेजिस्टेंस है हमारे 2 वोल्ट के आसपास हमारा वोल्टेज निकालेगी, जिससे हमारा एलईडी नहीं फूकेगा। तो गाइस आपको 1K का रेजिस्टेंस जरूर यूज करना। तो गाइस ये वाला जो सर्किट है ये गाइस ब्लिंकिंग सर्किट है। आपने भी वीडियो में पीछे देखा होगा, मैंने जो सर्किट ले रखा था उसी का ब्लिंकिंग सर्किट है। इससे क्या होगा, हमारी एलईडी है वो हमारी ब्लिंक होती है फिर बंद हो जाती है। और ये गाइस आपको बीच में बकवास चीज़ लगी हुई है ना, ये गाइस एक ऑप्टो कॉपलर है, जो कि हमारे इस तरीके के जो बोर्ड होते हैं, पावर सप्लाई वाले बोर्ड होते हैं, इनमें आपको इजीली मिल जाएगा। तो उसको आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पे लगा होता है। तो यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा गाइस एक ऑप्टो कॉपलर है। और गाइस ये आपको मार्केट में भी इजीली 5 रुपये में या 3-4 रुपये में मिल जाता है, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। बोल दे गाइस हमें एक ऑप्टो कॉपलर दे दो, बीच में इसका ये नंबर लिखा हुआ है। और आपके पास ऑप्टो कॉपलर कोई सा भी उसका सर्किट सेम होने वाला है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा एक बिंदी सा मतलब डॉट बना हुआ, अगर इसको हम डायरेक्टली इस ऑप्टो कॉपलर में देखा जाए तो इसको जिस तरीके का होता है देखने में, ये गाइस इसका ये फर्स्ट वाले लेग की इसकी पहचान होती है, मतलब जहाँ पे डॉट होता है इसका फर्स्ट वाली लेग होती है। तो इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से इसकी जो लेग्स होती हैं। तो इसकी जो फर्स्ट वाली लेग है इसमें हम एक 15K का रेजिस्टेंस लगाने वाले हैं, और इस रेजिस्टेंस का दूसरे वाला सिरा जो हमारे एलईडी है एलईडी के पॉजिटिव पॉइंट से अटैच कर देंगे। और कैसे एक बात आपको ध्यान रखना, यहाँ पे मैं पॉजिटिव जो बैटरी का पावर होता है ना उसको हम यहाँ पे देने वाले हैं। तो यहाँ पे एलईडी का जो पॉजिटिव पिन होता है वहीं पे हम देने वाले हैं, और रेजिस्टेंस के बाद आपको दिख रहा होगा मतलब यहीं पे हम बैटरी का डायरेक्ट पॉजिटिव देने वाले हैं। और जो इसका नेगेटिव वाला पॉइंट है एलईडी का हम डायरेक्टली फोर्थ वाली जो लैग है इसमें हम अटैच कर देंगे इस तरीके से। और जो हमारी सेकंड वाली लैग है और सेकंड वाली लैग में हम यहाँ पे एक 1K का एक रेजिस्टेंस को सोल्ड करने वाले हैं, और रेजिस्टेंस का जो सेकंड वाला हिस्सा है इसको हम थर्ड वाली लैग में अटैच कर देंगे कुछ इस तरीके से। और आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट वाली जो लैग है और यहाँ पे हम एक कैपेसिटर का यूज़ करने वाले हैं, जो कि नेगेटिव पॉइंट हम फर्स्ट वाली लैग की तरफ रखेंगे और पॉजिटिव वाला पॉइंट हम थर्ड वाली लैग की तरफ
रखने वाले हैं। और गाइस इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना, जो यहाँ पे मैंने कैपेसिटर लगाया हुआ है, अगर आप इसमें ज़्यादा यूएफ का कैपेसिटर यूज़ कर सकते हो, मतलब मैंने 100 यूएफ इसमें लगाया हुआ है। अगर आप इससे ज़्यादा यूएफ का कैपेसिटर यूज़ करोगे तो आपको जो एलईडी है थोड़ा देर से ब्लिंक होगा। अगर आप इसमें कम यूएफ का कैपेसिटर यूज़ करोगे तो आपको जो एलईडी है वो गाइस बहुत जल्दी ब्लिंक होगा। इस तरीके से मतलब आप अपने हिसाब से मतलब एलईडी को किस तरीके से आपको ब्लिंकिंग करवाना, आप यहाँ पे कैपेसिटर का यूज़ कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे 16 से 25 वोल्ट ही आपको रखना है। तो जैसे कि मैंने जो सर्किट को इस तरीके से यहाँ पे बना रखा है, जो पीसीबी बोर्ड था इसमें मैंने बना लिया है। तो गाइस आप मैंने जो सर्किट आपको बताया वही सेम ये सर्किट है, और बनाने यार बहुत ज़्यादा सिंपल है, और आपको ज़्यादा रुपये भी नहीं लगेगा, मुश्किल से 10 रुपये में ये सर्किट बन जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सिंपली आप इसको बना लेना। तो जैसे कि हमारे जो एलईडीज़ हैं, एलईडी का मैंने डायग्राम आपको समझा दिया था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना लिया, मतलब जो मेरे दोनों बॉक्स थे और इन दोनों बॉक्सेस मैंने यहाँ पे इसको अटैच कर लिया। और यहाँ पे मैंने जिस वायर का यूज़ किया हुआ है ना, ये गाइस जो हमारा जो लीड होती है, जो हमारा हेडफोन होती है, उसी का मैंने वायर का यहाँ पे यूज़ किया, क्योंकि इस वायर के अंदर सिंपली यहाँ पे 4 वायर हमें मिल जाते हैं, नहीं हमें अलग अलग से यहाँ पे 4 वायर यूज़ करने पड़ते हैं, जिससे यार थोड़ा देखने में बेकार लग जाता। तो आगे आप किसी भी अपने पुराने हेडफोन के वायर का यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने इसकी सोल्डिंग कर ली। तो अभी हम इसके डिस्ट्रीब्यूटर बना लेते हैं, जिससे क्या होगा हमारी जो एलईडी की लाइट्स है वो मतलब थोड़ी अलग अलग लेंगी देखने में, मतलब सभी के अपने अलग अलग बॉक्स बन जाएंगे। इससे क्या होगा जो हमारी लाइट्स मिक्स नहीं होने वाली है, मतलब सभी का लगेगा एक ये वाली अलग लाइट है और ये वाली एक अलग लाइट है। तो इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूटर को जिस तरीके से बना दिए। और ऐसे आपको इनको जरूर बनाना, अगर आप नहीं बनाओगे तो पूरा मिक्सअप हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पेंट करने वाला था, यहाँ पे मैं सिल्वर कलर करने वाला हूँ। तो मेरे पास यार ब्रश नहीं है प्रेजेंट टाइम में, तो मैं थोड़ा हाथ से ही ब्रश कर लेता हूँ, ब्रश नहीं पेंट कर लेता हूँ। तो मैंने इस तरीके से यहाँ बना लिया। इससे क्या हमारा जो एलईडी यार थोड़ा देखने में बढ़िया लगेगा। और जैसे कि इसका जो लेंस बनाने के लिए, आगे वाला शीशा बनाने के लिए हम इस तरीके की ट्रांसपेरेंट बोतल का यूज़ करने वाले हैं। तो इसको हम फेविक्विक से चिपका लेते हैं। मेरा बड़ा वाला फेविक्विक भी आज खत्म हो गया है, तो मैं 5 रुपये का फेविक्विक से चिपका रहा हूँ। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से चिपकाने वाले हैं। थोड़ा आपको ध्यान से देख लेना, मतलब कहीं से साइड में आपको नहीं रखना, नहीं हल्की सी मिस्टेक भी ना गाइस पूरा आपको ट्रक का पूरा जो शकल होती है पूरी बिगाड़ देती है, मतलब अच्छा नहीं लगता, कबाब मंडी लगेगा। फाइनली भी इसको हम कर लेते हैं पूरे अपने ट्रक में सेटअप। जो ट्रक के बैक वाले जो हिस्से हैं, यहाँ पे जो इसके मडगाट लगे हुए हैं, इनको हम ऊपर लगाने वाले हैं। तो दोनों साइड के यहाँ पे नीचे की साइड से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे भी निकाल लिया मैंने, और यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं। फेविक्विक से बढ़िया से चिपका लेना, फेविक्विक की कंजूसी नहीं करना, नहीं बाद में आपकी लाइट जो टपक के नीचे आ जाए। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, तो आपको फेविक्विक थोड़ा बढ़िया से लगाना है। तो सिंपली हम इसके सभी कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिएगा इस लाइट देखने कुछ इस तरीके लगती है, जो कि बढ़िया मस्त एकदम। तो जैसे हमने इसमें एक एलईडी लगाया हुआ, जब हमारा ट्रक बैक साइड होगा तो हमारी एलईडी ब्लिंकिंग होगी। तो हमारा जो ट्रक का मेन वायर है यहाँ पे अटैच करने वाले हैं। ट्रक के ऊपर जहाँ पे जो ये मोटर लगा हुआ है ना, इस मोटर के जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाले वायर है, वहाँ पे हमें इस वायर को भी अटैच करना है। वहाँ से इन दोनों वायर को निकाल लेना। जब हमारा ट्रक बैक साइड होगा तो हमारी बैक वाली लाइट जलने के लिए उसमें पावर आएगा, मतलब मोटर में हमारा पावर आएगा। तो यहाँ पे मोटर में इन वायर को भी सोल्ड कर लेना। तो गाइस मैंने मेन मोटर से यहाँ पर डायरेक्टली वायर को अटैच कर दिया, और मैंने इसके बीच में इनको हम डायरेक्टली नहीं लगाने वाले हैं। इसके बीच में हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को लगाना पड़ेगा। गाइस मैंने यहाँ पे 1K का रेजिस्टेंस का यूज करने वाला हूँ। उससे क्या होगा कि जो हमारा 12 वोल्ट जितना भी हमारा वोल्टेज आ रहा है उसको या 2 या 3 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। हमारा जो एलईडी है फूकेगा नहीं, और ये ब्लिंक भी होगा। जब हमारा ट्रक पीछे की साइड में आएगा तो हमारा जो एलईडी है ब्लिंक करने वाला। तो गाइस अगर आपने इस सर्किट को थोड़ा ध्यान से देखा होगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यार बहुत बड़ा डाउट हो गया, मतलब भाई ने कहा था जब हमारा ट्रक पीछे की साइड में होगा, जब हमारी जो एलईडी है ब्लिंक करने वाले, जबकि ये वाली दो साइड वाली एलईडी हमारी एक साथ फ्लैशिंग कर रही है। तो क्या हुआ क्या था, मतलब इसका जो वायर है यार वो पीछे की साइड से मतलब थोड़ा शॉर्ट हो गया था। इस वजह से मतलब मैंने क्या किया, जो साइड वाली एलईडी है यहाँ पर मैंने ग्रीन एलईडी लगा दिया था, और इसको भी मैंने फ्लैशिंग से कनेक्ट कर दिया था। तो गाइस आप मतलब जो मैंने आपको डायग्राम बताया वो एकदम डायग्राम एकदम रियल है, मतलब सही है। मेरा वायर शॉर्ट हो गया था, इस वजह से मैंने डायरेक्टली दोनों को फ्लैशर से मैंने अटैच कर दिया था, जिससे कि मतलब थोड़ा देखने में भी सही लग रहा है। मर्जी फिर आपकी कैसे बना लो। तो इसको थोड़ा पोस्ट करके देखा जाए तो इसकी लाइट कुछ इस तरीके की लगती है देखने में, ग्रीन, रेड और येलो। फाइनली गाइस आपके वाले जो इंडिकेटर्स लाइट है, बैक लाइट आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और बनाने में आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसे गाइस मेरे जो चैनल है 2 कैटेगरी में है, जैसे कि एक आरसी प्रोजेक्ट है और हमारा जो न्यू प्रोजेक्ट होता है जो डेली यूज में आते हैं। तो मैंने इसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया है, जैसे कि जिसको आरसी प्रोजेक्ट देखना है उनके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट है। आरसी ट्रक का पूरा एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, और जो हमारे न्यू प्रोजेक्ट होते हैं तो उनके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को सीरीज वाइज देख सकते हो। मतलब जैसे हमारे ट्रक बना रहे हैं तो ट्रक आरसी ट्रक, और इसमें आप क्लिक करोगे तो मेरे आरसी ट्रक के पूरी एक वीडियो मिल जाएंगी, जो मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की हमने इस ट्रक को किस तरीके से बनाया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो और घंटी का कॉल पे सेट कर लेना। इससे क्या होगा मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको कल सबसे पहले मिल जाएगा। तो लेट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।